प्यारे बच्चों नमस्कार। आओ अपन देखेंगे प्रतिशत में क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, फॉर्मेट वही चल रहा है अपने मूल्य खपत खर्चे वाले मूल्य, ये मूल्य आ गया। नेक्स्ट अपने खपत दी हुई है, ये चाय की खपत अधिक आती है। और तीसरा है ये अपने खर्चा, ये खर्चा यहाँ दिया हुआ मूल्य खपत और खर्चा। ठीक है, चीज़ें वही हैं सारी। ये क्वेश्चन नए तरह के क्वेश्चन है, किस तरह से भिन्न है ये लास्ट वाले वीडियो के अंदर अंतिम जो 2 मिनट है उसके अंदर मैंने आपको समझाया। ये अब नया पैटर्न अलग कैसे है। ओके, नया अलग क्या है, इनमें वास्तविक खर्चा दिया हुआ है। ठीक है ना, वास्तविक खर्चा इनके अंदर दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्या, क्वेश्चन नंबर 111, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, यहाँ तक तो सेम पहले की तरह ही है, 10% की कमी हुई है के कारण 270 रुपये खर्च करने पर, है ना, वास्तविक खर्च दिया हुआ, पहले अपन खर्च 100 मानते थे, 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। कहने का मतलब खर्चा पहले भी 270 था और अभी भी नया भी खर्चा 270 है। ठीक है, लेकिन खपत बढ़ गई, 250 ग्राम अधिक हो गई। पहले तो ये देखो, ये ग्राम है, किलो नहीं है, तो चेंज करें ग्राम में, इकाई सारी सेम होनी चाहिए। 250 ग्राम अधिक होगी। क्यों अधिक मिल रही है 270 रुपये में? क्योंकि उसके दामों में कमी हो गई थी। भाई सीधी सी बात है, 270 रुपये में पहले कुछ आ रही थी, 270 रुपये में ही अब भी कुछ आ रही है। लेकिन अब भी जो भी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है 270 रुपये में। क्यों आ रही है ज़्यादा? क्योंकि उसके दाम कम हो गए। ये कॉन्सेप्ट समझो, खर्च में चेंज नहीं है। यहाँ पे खर्च पहले अपन 100 मानते थे, यहाँ वास्तविक खर्च अब दिया हो। बात इतनी सी है, 270 रुपये वास्तविक खर्चा, 250 ग्राम चाय ज़्यादा। इतनी सी चीज़ अपने को समझनी है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वो का वही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। कैसे बनाते थे अपन? मूल्य ऐसे बनाते थे, मतलब यूँ टेबल यूँ बनाते थे, ये मूल्य लिखते थे। ठीक है, तो मूल्य में कमी हुई है कितने की? 10% की। अब देखते हैं अपन मूल प्रतिशत क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो 10% से अपन पहले निकालते थे, ये हो गया 10/100 बराबर 1/10। कहने का मतलब 10 तो हो गई मूल और 1 वो है जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब इसको बस नटसेल में अपन यहाँ लिख देते हैं कि मूल तो है 10 और नहीं, यह नया मूल्य जो वो कितना आएगा 10 + 1, सॉरी कमी हुई है ना, तो 10 - 1 9, 10 - 1 9, 10 - 1 बराबर 9। कहने का मतलब ओरिजिनल मूल्य 10 था और जो चेंज होकर मूल्य आया वो 9 था। समझे यहाँ तक? फिर देखो आगे, अब यहीं से टेबल बनती थी अपने, क्या, ये खपत वो की वो चीज़ है, कोई चेंज नहीं है ना, इसलिए तो अपन ने पहले खोल के समझाया था। अब यहीं से टेबल बनती थी अपनी, बनती थी कि नहीं बनती थी? बनती थी सर, ये मैंने बना दी। ठीक है, अब खर्चा पहले अपन 100 मानते थे, जबकि वास्तविक खर्चा दिया हुआ 270 रुपये। ठीक है, तो 270 ही पहले था और 270 ही अभी है। पहले मतलब मूल और नया। पहले का मतलब ये मत समझो कि सर पुराने क्वेश्चनों में, नहीं, क्वेश्चन में क्वेश्चन में पहले से मतलब है कि मूल खर्चा 270, ठीक है ना, मूल खर्चा 270, मूल खर्चा 270 और नया खर्चा 270। ठीक है ना, मूल खर्चा 270 और नया खर्चा भी 270, ऐसे है। ठीक है, मूल खर्चा 270 और नया खर्चा 270, ये समझ गए अपने। खर्चे में पहले अपन 100 मानते थे, वो 100 नहीं मान के 270 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब यहाँ खपत आएगी, खपत वही निकालते थे अपन 270/10। ठीक है, 270/10 ऐसा कैसा रखो। ठीक है, 270/10 और ये क्या आएगी 270/9, यही आएगी। ठीक है ना, ये यही आएगी। अब यहाँ पे देखो, वो नहीं कर सकते अपन, खर्चा 10 और 9 का एलसीएम नहीं मान सकते, ना 100 मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए नहीं मान सकते। ठीक है ना, तो 270/10 आ गया और एक 270/9 आ गया। समझ गए इतनी चीज़? अब थोड़ा सा इसको मोटा से सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 गया तो ये 27 आ गया। ठीक है ना, यहाँ अपन काटेंगे तो ये 9 × 9 और 9 × 3 27। एग्जैक्ट दोनों अगर कट रहे तो अपन काट देंगे, कोई उसमें समस्या नहीं। यहाँ नहीं काटोगे तो बाद में आके जैसे कट जाएंगे, लेकिन वो एलसीएम फिर यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, तो अपन काट के करो, कट रहे जितने काटो इनमें। ठीक है ना, तो ये आगे 27 और ये 30। अब देख लो खपत क्या है? खपत जैसे मूल्य में अगर कमी होती है तो खपत सीधी सी बात है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि खर्चे में चेंज नहीं हो रहा है। खर्चा, आप यूँ मत घबराओ कि खर्चा तो दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है लेकिन यार वो चेंज नहीं हो रहा है। 270 पहले था, 270 अभी था, चेंज नहीं हो रहा है। तभी तो देखो खपत बढ़ गई, 70 से 27 से हो गई 30। ये चीज़ समझनी है ना, नएपन से घबराना नहीं है, समझना है। तो पहले 27 थी, अब 30 हो गई, तो देख लो कितना चेंज हुआ। 27 थी, 30 हो गई, बढ़ गई। तो मतलब पहले बड़ी का मतलब पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं। ठीक है, तो 3 आ गई। अब ये 3 आ गई ना चेंज। अब देखो 3 आ गई थी,
ये इस क्वेश्चन में अपन को भाव निकालना था, ये 3 में बता रहा हूँ, ये 3 आ गया चेंज, ये देखो प्रतिशत चेंज नहीं निकालना है यहाँ पे। तो पहले वाला भाव और नया भाव ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये है कि पहले भाव और नया भाव आता है। तो अभी तक अपन ने देख लिया कि 30 माइनस 27 का तो 3 आया। वो 3 क्या है? वो 3 ये 250 ग्राम के बराबर है। वो 3 क्या है? वो 250 ग्राम के बराबर है। भाई खपत में चेंज किया ना अपन ने, देखो खपत में अपन ने चेंज किया है ना, चेंज हुआ मतलब खपत में, मूल्य में चेंज हुआ तो खपत में चेंज हुआ, 27 थी 30 हो गई। तो जो 3 जो आया है ना, वो 3 क्या है? वो 3 इस 250 का मान है। ये चीज़ समझने वाली है ना, ये चीज़ बहुत समझने वाली है। देखो यहाँ यह लिखा हुआ है, वो 3 जो आया, वो 3 जो है ना, खपत में वृद्धि कितनी हो गई? 30 माइनस 27 बराबर 3। और ये 3 क्या दिया हुआ है? 3 बराबर 250 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 बराबर 250 ग्राम दिया हुआ है ना, कि 270 रुपये में 250 ग्राम और अधिक आती, तो 250 ग्राम अधिक कर दी ना अपने, 3 ही अधिक आ रही है, 3 का मान दिया हुआ गिवन 250। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर क्वेश्चन में यहाँ से आगे ये स्टेप काम आएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन, ये स्टेप हर क्वेश्चन में काम आएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो 3 बराबर है 250 ग्राम के, लेकिन सारी जो ऊपर रेट दी हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, किलोग्राम में दी हुई हैं, सारी रेट्स किलोग्राम में दी हुई हैं। वो देखो आप 270 रुपये खर्च करने पर 250 ग्राम अधिक आता है ना, मूल्य 10% कमी होने पर चाय के, अब रेट 250 ग्राम है ना, लेकिन अभी अपन जैसे देखते हैं तो ये जैसे जितनी भी सारे रेट्स हैं ये किलोग्राम के अंदर है, गर्भित है ये सारी चीज़ें। तो 250 ग्राम को अपन को किलो में चेंज करना है। ठीक है, तो एक किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम को अपन को किलो में चेंज करना है। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, 1 किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो ग्राम तो ज़्यादा होते हैं और कम हो, किलो का मान कम होता है, मतलब 1 किलो बराबर 1000, तो 1000 बराबर 1 है कि नहीं। तो किलो का मान कम है, तो कम के लिए अपन भाग देते हैं। तो 250 के अंदर अपन भाग देंगे 1000 का, किलो में चेंज करने के लिए, है ना, क्योंकि किलो की इकाई कम होती है। कम कैसे होती है बता रहा हूँ, 1 kg बराबर 1000 ग्राम है कि नहीं है। तो यहाँ ग्राम के आगे तो 1000 है और किलो के आगे 1 है। तो अपन को किधर आना है? अपन को कम पे आना है। तो कम पे आने के लिए अपन क्या देते हैं? भाग देते हैं। किसी भी चीज़ को कम करने के लिए भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 250 के अंदर अपन ने 1000 का भाग दिया, तो ये किलो के अंदर चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी आपको जैसे ऊपर होगी 270 पैसे, तो पहले उसको रुपये में कन्वर्ट करना है, ग्राम में दी हुई तो उसको किलो में चेंज करना है, ऐसे। ठीक है, तो अपने ये यहाँ पे सीधा सीधा क्या किया, पहले तो ये किलो ही आया 1/4। तो ये क्या आया कि 3 किलो, मतलब सॉरी 3 रुपये के अंदर 1/4, मतलब 3 का मान 1/4 kg है। ये क्वेश्चन ये इस तरह से बन गया है अब, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी इक्वेशन अब सेट होंगी। देखो 3 का मान कितना है? 1/4 किलो है, 1/4 भाई 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम कितना है भाई? चौथाड़ा ही तो है, क्वार्टर ही तो है। 1/4 का मतलब क्वार्टर होता है 25%। तो ये 25% का मतलब 1/4 ही तो होता है यार, ये 1/4 क्वार्टर है कि नहीं। तो 1/4 हो गया ना, ये किलो में चेंज कर दिया, किलो का 1/4 है ये। ठीक है, 250 ग्राम। तो ये आ गया 3 का मान ये है। तो 1 का मान कितना आएगा? तो 1 का मान निकालने के लिए हमेशा अपन क्या होता है, मैंने बताया था कि भाग दे देते हैं। तो ये देखो 1/4 में 3 का भाग लग गया, तो मतलब 3 मतलब 3/1। कोई भी चीज़ जैसे मान लो 10 लिखी हुई है तो 10/1 तो अपन लिख सकते हैं, सेम रहता है ऐसे। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 1/4, ये 3/1 जो था ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 1/12 हो गया। ठीक है ना, मतलब लिखो मत, भाग काटने में मदद आएगी। तो 1 का मान हो गया 1/12। ठीक है, 1 का मान हो गया 1/12। तो अपन को अब देखो भाव निकालने यहाँ पे, है ना, भाव निकालना, मूल्य निकालना है अपन को। तो देखो ये अपन ने देखा 1 का मान हो गया 1/4, 1/12, 1 का मान 1/12, यहाँ देखा ना, 1 का मान हो गया 1/12, 1 का मान 1/12 है ना, 1/4 गुना 1/3 1/12। तो 1 का मान जो 1/12 हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस कॉलम के ऊपर ही लागू होएगा। अब अपन मतलब 1 की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपन 27 और 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ दिमाग मत लगाओ कि यहाँ सर अपन 10 और 9 की वैल्यू निकालने की, भाव ही तो निकालना है, नो, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, इकाई जो अपन सेट किए, इकाई अपने खपत पे सेट करी है। भाई अपने खपत का तो डिफरेंस आया 3, 30 माइनस 27 3, तो 3 का मान दिया हुआ है 250, तो 3 बराबर 1/12, 250 ग्राम को जो अपने किलो में चेंज किया, तो 1 का मान आ गया 1/12। ठीक है ना, एक तो वो 1 इकाई है, वो खपत की इकाई है, समझ गए। वहाँ आप इसका आप डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते 10 और 9 का, गलती हो जाएगी। स्टूडेंट यही गलती करता है इन क्वेश्चनों में कि 3 इकाई का मान 1/12 है, तो 10 इकाई का मान इतना, नो, गलत हो गया। वो जो इकाई है वो खपत की इकाई है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप तो खपत निकालो, फिर खपत से निकलेगा ये भाव। तो खपत से अपन जैसे निकालेंगे तो खपत यहाँ आ गई, फिर भाव निकालना है तो 270 में खपत का भाग दे देंगे तो भाव आएगा, है ना।
270 में जो भी यहाँ पे खपत आएगी, अभी अपन देखते हैं, उसका भाग देंगे तो भाव आएगा। 270 में जो यहाँ खपत आएगी उसका भाव देंगे, भाग देने में भाव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये खपत की इकाई है 70, 27 और 30। तो खपत निकालो पहले, खपत है ना। अब देखो, तो अपन ने देखा एक इकाई का मान इतना, तो 30 इकाई का मान, 30 इकाई क्या थी, नई खपत थी। ये 30 इकाई ये नई खपत है, ठीक है। तो 30 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 1/3 गुणा 30, तो ये 10/4 आ गया। 3 से 30 कट गया और 10/4 आ गया। तो 10/4 क्या आया, 10/4 क्या है, नई खपत आई, ये नई खपत ये आई है 10/4, मतलब 27 इकाई का मान है 10/4। ये समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इन क्वेश्चनों का। ये 27 इकाई का मान आया कितना, 10/4। ये अब अपन निकालेंगे यहां से भाव है नया, मतलब सॉरी नया भाव इसका, सॉरी इसका नहीं आया, ये इसका आया, नया भाव आया ना। अपन ने 30 इकाई का मान निकाला, 30 इकाई का मान अपने 10/4 नया भाव है ना। अब यहाँ से अपन निकालेंगे कि ये जो नया जो भाव था ना, ये नई खपत, सॉरी नई खपत है ना, नई खपत है 10/4। इस 10/4 से अपन भाव निकालेंगे इसका मान। अब देखो क्या तक आया अपन ने, नई खपत क्या आ गई, नई खपत ही आ गई। और पुरानी खपत जैसे अपन को निकालनी है, पुरानी खपत वही, यहाँ तक तो यही है 1/12, और पुरानी खपत का मान 27 था, तो पुरानी खपत यही। कहने मतलब दोनों खपत आ गई अपने, नई खपत आई 10/4, 30 इकाई का मान तो 10/4 आ गया, 27 इकाई का मान 9/4 आ गया, खपत आ गई अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो पुराना भाव कैसे निकलेगा, पुराना भाव कैसे निकलेगा, पुराना भाव, इसको दोनों को आपने देखो एक बार, है ना, एक बार ये देखो पुराना भाव कैसे निकलेगा, कि पुराना भाव कैसे निकलेगा, कि पुराना खर्चे में अगर अपन पुरानी खपत का भाग दे देंगे तो पुराना भाव आएगा ना। और ये 27 इकाई का मान क्या आया, 27 इकाई का मान 9/4 आया। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 9/4, यहाँ 9/4, और नया 10/4, 30 इकाई का मान है 10/4, ऐसे है कि नहीं है। तो पुराना भाव कैसे आएगा कि 270, ठीक है, 270 के अंदर अपन, भाई ये तो पुराना खर्चा पे पुरानी खपत का भाग दे देंगे, पुरानी खपत है 9/4, है कि नहीं। तो ये भाव निकल आएगा। अब ये भाव कैसे निकलेगा, 270 गुणा 9/4 को 4/9 कर देंगे, 4/9 काट देंगे, 30 120 रुपये प्रति किलो, 120 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा, 120 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि मैंने 250 ग्राम को किलो में चेंज किया था, तो ये देख लो, ठीक है। नया भाव कैसे आएगा, नया भाव आएगा कि खर्चा बराबर नई खपत, तो नई खपत में 30 इकाई का मान कितना था, 10/4, यहाँ निकाला ना अपन ने 30 इकाई बराबर ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ इकाई, एक इकाई का मान जो 1/12 आया था ना, उससे अपन सिर्फ इन इकाइयों का मान निकाल सकते हैं। किसका, 27 और 30 का, उसको इस कॉलम में नहीं घुसाना है कि आप देखो एक इकाई का मान निकला, 10 इकाई का मान, नो, भाव तो ऐसे भाग दे के ही निकलेगा। क्या बोला, भाव तो भाग दे के ही निकलेगा, खपत निकलेगी इकाई से, तो यूं। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो 270 गुणा 10/4 हो जाएगा, 4/10, काटा पिटी कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर 27 से अपन ने 4 से गुणा कर दिया, तो 4 संते 28, ऐसे लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 रुपये, है कि नहीं है। तो ये नया भाव आ गया। तो देखो भाव में तो ये देखो क्या लिखा हुआ था, भाव में 10% की कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई है। तो पहले भाव था 120, अब हो गया 108, तो क्या ये 10% की कमी हुई क्या, जांच कर लेते हैं। 120 से 108 कोई चीज़ हुई तो वो 12 कम हुई, प्रतिशत कितनी कम हुई, तो मूल कितने, अब मूल से भाग देना पड़ेगा। मूल भाव क्या था, मूल भाव था 120, गुणा किया अपन ने 100 से, देख लेते हैं अभी, हैं तो ये 1, ये 10, ये 10 से 10, ये 10, तो 10% की कमी हुई है, देख लो आप। 12 से 120 से अगर कोई चीज़ 108 हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, अपन चेक कर रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन में दिया कि 10% की कमी हुई मूल्य के अंदर, तो 10% आ रहा है ना, 112/120, 120 क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल भाव था, आधार जो चेंज हुआ है, 120 चेंज होकर 108 हुआ है, 120 ओरिजिनल था, इसका मतलब ऐसे, समझ गए। तो इन क्वेश्चनों के अंदर अपन ने क्या देखा, इन क्वेश्चनों के अंदर जो खास बात देखी अपन ने, देखो सोल्यूशन है आपके सामने, देखो ये तो ऑलरेडी टेबल है कि नहीं है, और ये रहा नीचे वाला इकाई तक का। तो इसमें क्या किया अपन ने, एक तो अच्छी चीज़ तो क्या थी, पहले तो 3 इकाई निकाल लिया अपन ने, नया माइनस पुरानी खपत, क्योंकि पुरानी कम है नई ज़्यादा है, तो इसलिए नया माइनस पुराना किया, 30 - 27 3 आ गई। 3 इकाई का मान अपन ने 250 ग्राम है, तो वो क्या किलो में चेंज किया, 1/4 किलोग्राम हो गया। 1 इकाई का मान आ गया 1/4 गुणा 1/3। अब 30 इकाई क्या है, नई खपत है, देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना,
30 इकाई बराबर नई खपत। नई खपत आई 10/4 नीचे वाला। पुरानी खपत कितनी आई 1/4 गुणा 27 9/4 ऊपर वाली खपत। अब भाव कैसे निकालेंगे, मूल्य कैसे निकालेंगे? खर्चा भाग खपत आता है मूल्य के बराबर। पहले वीडियो में समझाया था ये मूल्य खर्च और खपत में, मूल्य खपत और खर्च के अंदर पहले वीडियो में, वो इसे बार बार कर रहा देखो काम आएगा। अब अगर यहाँ अपन जैसे वो सूत्र लगाते शॉर्टकट, वो फेल हो जाता है। यहाँ के टेबल फेल नहीं हुई, देख लो आपके सामने ऐसे। मेहनत ही होती है यार, ऐसे थोड़ी। समझ गए? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 111। शॉर्ट एंड स्वीट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आए वीडियो को वापस देखो, और जो नहीं समझ में आ रहा है ना उसको समझने की कोशिश करो। कोई चीज़ नई होती है तो वो नई इसीलिए है क्योंकि वो अपने को आती नहीं थी। नहीं तो नया और पुराना क्या होता है मुझे बताओ? जो नहीं आता वो नया होता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने वालों की जय जयकार होती है, जैसे आपकी हो रही है और आपकी हो रही है तो मेरी भी हो रही है। आपके पीछे ही हूँ मैं तो यार, मैं तो स्टेप नहीं हूँ, आपके साथ साथ गुड़ रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 111। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112, बिल्कुल वो का वही है। कोशिश करो, चाहे गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। गिर पड़ के अपन उठ चलना सीखते हैं। गोडलिया चलो धीरे धीरे, अपने आप भागना सीखोगे, और गोडलिया नहीं चलोगे तो अब देख लो आप क्या करोगे फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? चीज वही है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 20% की कमी हुई है। ठीक है साहब। एक व्यक्ति 600 रुपये में, 600 मतलब खर्चा दे दिया, वास्तविक खर्चा 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है ना। अब कुछ चीज़ें तो देखो दिमाग में चलनी चाहिए कि गेहूं की मूल्य कम हो गए तो सीधी सी बात है खपत बढ़ेगी, तो खपत बढ़ गई ना, है कि नहीं? 10 ग्राम मतलब 20% कमी हुई तो 10 किलोग्राम अधिक हो गए। अब यहाँ पहले ही किलोग्राम के अंदर दिया तो अपन को चेंज नहीं करना अब, है ना। किलोग्राम दिया हुआ है, और 600 रुपये खर्चा पहले भी 600 ही था, अभी भी 600 ही है, लेकिन अब 600 रुपये के अंदर 10 किलो गेहूँ अधिक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 20% उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई थी, इसलिए अधिक आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर समझने वाली बात यही है, पहले भी खर्चा 600 है, अभी भी खर्चा 600 है, लेकिन 600 में 10 किलो गेहूँ अधिक आ रहे हैं। बस जिस बच्चे ने ये रीजनिंग कर ली ना, वो पार है, गया वो दरिया के पार। ठीक है, यूं तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं के भाव कितने थे, मतलब कमी होने के बाद, मतलब वो जो नया वाला जो भाव है ना वो पूछ रहा है वो, ये चीज है ना। तो करना वैसे ही है, कोई इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। ये देख लो बिल्कुल ये टेबल बनी हुई है ऐसे, और ये दरवाजा बना हुआ है अपने सारा, वो है सारा ऐसे। अब देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कहाँ बनाया टेबल, अपन यहाँ बना लेते हैं। एक मिनट फिगर से याद कर लो क्या थी। 10% की तो 20% की कमी हो रही है, 600% खर्च है, और 20% कमी 10% अधिक। ये लो अभी लो, ये लो सब आप तो बनाते जाओ, कहीं जो गाड़ी अटके अपन जैसे अपने आप देखेंगे। मूल कितनी 20% है ना, मूल्य में 20% कमी, ये ऐसे एरो लगाना आपको याद दिलाएगा कि कमी। तो 20/100 बराबर 1/5 हो गया साहब, हो गया। कमी हुई थी तो ये 5 तो क्या है, मूल है, और ये एक जो है ना ये चेंज है, जो जितना चेंज होएगा। तो नई कितनी है, अब इसको अपन जैसे पढ़ते कैसे, 20% का 1/5 पढ़ेंगे कैसे, 5 का 20% 1 है, 5 तो मूल है और एक जो चेंज हुआ वो है। ठीक है साहब, समझ गए सर हम। तो 20% में सर 5 तो ये मूल वाला है, और नई जो है ना वो क्योंकि कमी हुई है तो 5 - 1 करेंगे सर, प्लस मत कर देना हमेशा, तो ये 4 आ गई। ठीक है, अब सर आपने बता रखा अगला कॉलम खपत का हो जाएगा, अगला कॉलम खर्चे का हो जाएगा। ये तो सर आपने हमें बता रखा है, बिल्कुल सही है। अब मूल्य में कमी हो रही है तो खपत बढ़ेगी, और खर्चा यहाँ पे सेम है, लेकिन जो भी सेम है वो दिया हुआ है सर, यहाँ से टेबल बन जाएगी। वेरी गुड। अब तो मेरे बच्चे सब होशियार हो गए, ऐसे क्या आ रहे यार, खेलते खेलते कब बड़े हो जाओगे पता ही नहीं लगेगा। खर्चा कितना दिया हुआ था, 600 रुपये, पहले भी 600 है, अभी भी 600 है। पहले अपन इसको 100 मानते थे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, समझ गए। अब अपन यहाँ से खपत निकाल लेंगे कितनी है, कि 600 में भाग दिया अपन ने 5 का, तो निकल के आ गई ये अपने ये 12/60। ठीक है, 5 से कम 5, 5 10, 120। यहाँ पे अपन खपत निकाल रहे हैं, 600 में भाग दिया 4 का, तो ये अपने आ गई 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20। तो देखो खपत बढ़ गई नहीं बढ़ी, देखो पहले 150 थी, अब पहले 120 थी, अब 150 हो गई। खपत बढ़ गई ना, क्यों बढ़ गई खपत, क्योंकि मूल्य कम हो रहे थे, खर्चा तो बरोबर ही है, 600 से दिया हुआ था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या निकला रहा था, एक मिनट में देख लूँ।
ये वही है जो अपन देख रहे थे ना, उसी का प्रिंट ही है, कुछ नहीं है, देख लो वो की वो चीज़ है। आ रहा कैमरे में, ये आ रहा। क्या निकाला है? भाव में कमी होने के बाद, बाद वाला इन्होंने पूछा है कि बाद वाला भाव क्या था। तो मुझे बताओ भाव निकलता कैसे? सर भाव मतलब ये मूल्य, मूल्य पूछ रहे हैं, ये कैसे निकलता है कि सर आपने मुझे बताया था खर्चे में अगर अपन खपत का भाग दे दें तो भाव निकल जाता है। क्या बताया मैंने? अरे भाव कैसे निकलता है? भाव मूल्य कैसे निकलेगा? नींद उड़ गई ना, वही मकसद था। भाव कैसे निकलेगा कि अगर अपन किसमें, खर्चे में खपत का भाग दे दे तो भाव निकल जाता है। बिल्कुल सही आपने सर सही बताया, मैं नींद भी उड़ा दी। खर्चे में अगर अपन खपत का भाव दे दें, कहाँ करूँ इसको सॉल्व, एक मिनट जूम, चलो इसको हटा देता हूँ। खर्चे में अगर अपन खपत का भाव दे दे, बाद वाला निकालना है तो बाद वाली खपत, तो बाद वाली खपत है 150 का भाग दे दे तो सर भाव निकल जाता है। तो इसको अपन काटो, दिखा, और 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम उसका बाद वाला भाव था, मतलब मूल्य था। भाव मतलब मूल्य। तो पहले वाला मूल्य क्या था सर? पहले वाला मूल्य निकाल लो। खर्चे में अगर अपन खपत का भाग दे दें तो भाव निकल जाता है 0 0 12 5 60। पहले वाला 5 रुपये प्रति ग्राम था, तो मतलब सर मूल्य तो कम हुआ है। अरे दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर, कम हुआ है। और क्वेश्चन में सर ये भी गिवन था कि 20% कम हुआ है, तो 20% देख लो, ये ओरिजिनल है, ये नया है, तो कमी हुई है एक की। कितने पे कमी हुई है? 4 पे, गुणा 100 किया तो देख लो कितना कम होता है ये। देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 और 4 पंजे 20, 25% आ रहा है। एक मिनट रुको, ओहो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी। देखो यहाँ तक बिल्कुल सही है, 120 से 100 150, ठीक है, चेंज हुआ। लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ था कि जो चेंज हुआ ना, 30 का मान 10 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 30 की जो ये वृद्धि हो रही है ना खपत में, तो उसमें 10 किलोग्राम गेहूं अधिक आता है, तो 30 इकाई का मान है 10, वहाँ से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी और फिर अपन यही चीज़ लगाएंगे 600 बटा खपत, है ना। खपत 120 नहीं है, ये 120 इकाई के रूप में आया है ना, इकाई। इसका एग्जैक्ट मान दिया हुआ है कि भाई ये जो 30 है ना, ये अभी मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई खपत में कितनी चेंज हुई, 120 से 150 हो गई, तो मतलब 30 बढ़ गई खपत। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 600 रुपये में ही उसको 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक मिलते हैं। ये देखो मैं दिखाऊँ, 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक मिलते हैं, ये देखो 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक मिलते हैं। और जो तो इस 10 किलोग्राम क्या है, ये वो जो 30 आ रहा है ना, 150 माइनस 120, 30 इकाई का मान दिया हुआ है, ये 10 किलोग्राम। ये देखो ये जो 30 इकाई आई ना, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि बराबर 150 माइनस 120, 30, ये 30 जो आया, इस 30 इकाई का मान 150 माइनस 120, 30 इकाई का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, ऐसे है ना। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 10 बटा 30, तो 150 इकाई। 150 इकाई क्यों? क्योंकि ये जो नई वाली जो खपत है वो 150 थी, 120 150 है ना, 150 थी नई वाली खपत। तो एक इकाई का मान 150, एक इकाई का मान है 10 बटा 30, तो 150 इकाई के लिए अपन गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया तो अपन ने काटा, 0 से 0 गया, 3 से काटा, 3 बजे 15 50 50, तो नई खपत कितनी आ गई, 50। ठीक है, अब ये नई खपत आ गई 50, तो अपन नया भाव कैसे निकालेंगे कि टोटल खर्चे में खपत का भाग दे देंगे, तो खपत है 50, अब 50 का भाग देंगे तो कितनी आ गई, ये आ गया अपने पास 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ये नया भाव है। 30 रुपये किलोग्राम नया भाव है। सॉरी ये 12 ये 12 है भाई, 60 पे अपन 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, ये नया भाव है। पुराना भाव कैसे निकालेंगे? अब पुराने भाव के लिए पहले अपन को पुरानी खपत पता होनी चाहिए। तो पुरानी खपत थी 27, तो एक खपत है, एक की इकाई का मान है 10 बटा 30, एक इकाई का मान है 10 बटा 30, एक इकाई का मान है 10 बटा 30, तो 27 इकाई का मान कितना हो जाएगा, इसको 27 से अपन गुणा कर देंगे, तो 3 से 3 गया, 10 से 10 गया, और 3 से 3 नंबर 27, तो 27 इकाई का मान आ गया 9। ठीक है ना, 9। एक मिनट, ये 150 के बराबर 120 था ना यार, सॉरी ये गड़बड़ होगी, 120 था। एक इकाई का मान है 10 बटा 30, एक इकाई का मान है 10 बटा 30, ठीक है। तो 120 इकाई का मान कितना होगा इतना, क्योंकि भाई पुरानी खपत जो थी वो 120 थी, नई खपत 150 है, तो काटेंगे ये 0 से 0 गया,
और ये आ गया 3 चौक 12, ये 40 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये किलो, 40 किलो जो है ये पुरानी खपत थी। तो अब पुराना भाव कैसे निकलेगा? पुराना भाव कैसे निकलेगा कि ये तो है खर्चा, इसमें अपन 40 का भाग दे दें तो 0 से 0 गया, 4 से अपन ने काटा तो 4 एकम 4 और ये 15 चौके 60 हो गया ना, ये 15 रुपये केजी। तो 12 रुपये केजी तो क्या है, ये नया भाव है, नया, ठीक है। और 15 रुपये केजी क्या है, ये पुराना भाव है, पुराना भाव। तो 12 रुपये केजी तो नया भाव है, और पुराना जो था 15 रुपये था। अब देखो जहाँ से गलती पकड़ में आई थी ना, वहीं से मैं वापस चलता हूँ कि पुराना भाव यहाँ लेता हूँ। पुराना भाव तो कितना है, अभी अपन निकाला 15 रुपये किलो, और नया कितना है 12 रुपये किलो निकाला, इतना हो गया, ठीक है। अभी अपन ने सॉल्व किया ये, तो आंसर तो अपना क्या नया है, 12 रुपये किलो आंसर आ गया अभी। लेकिन अपन उसको चेक कर रहे हैं क्या ये सही है क्या। तो प्रतिशत चेंज कितना है, देखो 3 का तो चेंज हुआ है, और चेंज हुआ किसके ऊपर भाई, पुराना 15 था ना, तो 15 से तुलना करेंगे अपन, तुलना करें 15 से तुलना करते हैं जो नीचे आ गया। अब देखो काटो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 से काटा 20, तो 20% उसके मूल्य के अंदर कमी हुई है उसके भाव में। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो क्या, गेहूं के भाव में 20% कमी होने पर, गेहूं के मूल्य मतलब भाव 20% कमी होने पर, ऐसे। तो अब आ गया ना, सही है ना। तो वही है, जो भी आप निकालो उसको क्रॉस चेक करते रहो क्वेश्चन में दिए हुए फिगर से, तो ऑटोमेटिक आपने गलती पकड़ लो, ये गलती कहाँ होगी, ऐसे जैसे भी अपन ने पकड़ी यूँ। तो 30 इकाई जो आई थी, 30 इकाई का मान दिया हुआ। इन क्वेश्चनों में चीज़ यही है, वास्तविक खर्चा दिया हुआ और जो खपत में जो चेंज आएगा उसका मान दिया हुआ है, तो उस मान के बराबर इकाई निकालनी है, और इकाई निकाल के फिर पहले इकाई से खपत निकालनी है, और फिर जब खपत निकल जाए तो खर्चे में खपत का भाग देना है, तो मूल्य आ जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जब तक ठंडे दिमाग से नहीं सोचोगे कुछ नहीं होएगा, टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, बस वही हो सकता है। फिर स्टूडेंट वो बहाने लगाता है, अरे सर ऑनलाइन पढ़ा रहे तो नहीं समझ में आया, यहाँ पढ़ाते तो आता, ये बहाने हैं, और दिमाग को बहाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका C12। किसने पूछा था कि भाव में कमी होने के बाद, तो भाव में कमी होने के बाद 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, सी इसका आंसर है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। और ओरिजिनल भाव 15 रुपये, कमी आप देख लो 15 से कोई 12 हो गई, तो 3 की कमी हुई 15 पे, 3/15 गुणा 100 किया, तो अपन ने 1/5 गुणा 100 वो 1/20 हो गया, ऐसे 20% कमी होगी, ये चीज़ है। तो ये इसका आंसर हो गया सी। हर तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी है, अब मैंने कोशिश करी है समझाने की, आपको कोशिश करनी है समझने की, और कहाँ गलती होगी वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा जब आप क्रॉस चेक करोगे। तो ऐसे आदत डालो, मजबूत बनाओ अपने आप को, कमज़ोर नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने नई वैरायटी में 2 क्वेश्चन देखे हैं, 111 देखा, 112 देखा। अब आप खुद कोशिश करो, देखिए 113 की कुछ नहीं है, चीज़ वो की वही है, वास्तविक खर्चा दिया हुआ है 116, ठीक है, मतलब 1116, और फिर वो जो खपत में चेंज आएगा उसका मान दिया हुआ है 6.2 किलोग्राम, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट वही है। जैसे अभी 30 इकाई का मान अपन ने देखा था कि दिया हुआ था 10, यहाँ पे जो भी चेंज आई खपत में उस इकाई का मान दिया हुआ है 6.2, उसके बराबर रख देना। खर्चा पहले भी 1116 था, बाद में भी 1116 है, ऐसे करने की कोशिश करो, कोई नहीं, गलती होगी, गलती तो होगी यार, गलती तो होगी, कोई फांसी थोड़ी लगाएगा, पेज 2-3 खराब ही तो होंगे, लेकिन उससे सीखेंगे अपन, और सीखना ही मेरे प्यारे बच्चे ज़रूरी है। सीखना बंद तो जीना बंद, ऐसे करो।